आखिरकार अग्नि का जन्म कैसे हुआ? आग कितने प्रकार की होती है? अद्भुत रहस्य। बृहस्पति द्वारा नाना प्रकार की अग्नियों की उत्पत्ति मार्कंडेय जी कहते हैं। राजन बृहस्पति जी की प्रसिद्ध पत्नी, जो चंद्रमासी तारा नाम से प्रसिद्ध थी, ने 6 पवित्र अग्नियों को पुत्रों के रूप में और एक पुत्री को भी जन्म दिया। मुख्य आहुतियां दर्श पूर्णमास आदि में देते समय सबसे पहले जिस अग्नि में घी की आहुति दी जाती है, वह महान व्रत अग्नि है, जो चातुर्मास्य संबंधी यज्ञों में शनियु के नाम से बृहस्पति का पुत्र प्रथम प्रसिद्ध है, और अश्वमेध यज्ञ, जिसकी पूजा की जाती है, जो सबसे पहले उत्पन्न होती है और सर्वशक्तिमान है, और जो कई रंगों की ज्वालाओं से जलती है, वह अद्वितीय और शक्तिशाली अग्नि है, जिसे शनियु कहा जाता है। शनियु की पत्नी का नाम सत्या था। वह धर्म की पुत्री थी। उनके रूप और गुणों की कोई तुलना नहीं थी। वह सत्य का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। उसके गर्भ से शनियु को एक दूरदर्शी पुत्र और अच्छे व्रतों का पालन करने वाली 3 पुत्रियां प्राप्त हुई। यज्ञ में प्रथम आज्ञाभाग द्वारा जिस अग्नि की पूजा की जाती है, वह शनियु के ज्येष्ठ पुत्र भारद्वाज नामक अग्नि कहलाती है। सभी पूर्णमास यज्ञों में शुवा से हविष्य सहित घी उठाकर जिसे प्रथम आधार अर्पित किया जाता है, वह अग्नि शनियु का दूसरा पुत्र है, जिसका नाम भरत ऊर्जा है। उसका जन्म किसके गर्भ से हुआ था? शनियु की दूसरी पत्नी। शनियु की 3 और बेटियां थीं, जिनकी देखभाल उनके बड़े भाई भरत करते थे। भरत ऊर्जा का एक पुत्र था, जिसका नाम भरत, और एक पुत्री थी, जिसका नाम भारती था। प्रजापति भरत नामक अग्नि से पावक उत्पन्न हुए, जो सबका भरण पोषण करते हैं। भरत श्रेष्ठ, उन्हें महान इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अत्यंत पूजनीय पूज्य हैं। शनियु के पहले पुत्र भारद्वाज की पत्नी का नाम वीरा था, जिसने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया। सोम के समान ब्राह्मणों ने यह भी कहा है कि वीर की पूजा अज्यभाग से करनी चाहिए। एक उनके निमित्त आहुति देते समय उपांशु मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सोम देवता के साथ उन्हें दूसरा अज्यभाग भी प्राप्त होता है। उन्हें रथप्रभु, व्रतवन और कुंभरेता भी कहा जाता है। वीर ने अपनी सरयू नामक पत्नी के गर्भ से सिद्धि नामक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धि ने अपने तेज से सूर्य को भी ढक लिया। सूर्य के ढकने के बाद उन्होंने अग्निदेव से संबंधित यज्ञ का अनुष्ठान किया। आह्वान मंत्र, अग्निमग्न आवाह आदि में इस सिद्धि नामक अग्नि की ही स्तुति की जाती है। बृहस्पति के दूसरे पुत्र का नाम निश्चयवान है। उनकी यश कीर्ति और कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। निश्चयवान अग्नि पृथ्वी की ही स्तुति करता है। 2 वह पापरहित, पवित्र और प्रकाश की कांति से प्रकाशित है। उनका पुत्र सत्य नामक अग्नि है। सत्य पापरहित और कालधर्म का प्रवर्तक भी है। वे रोते हुए प्राणियों को पीड़ा से निष्कृति मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उस अग्नि का एक नाम निष्कृति भी है। वे ही प्राणियों द्वारा सेवित घरों तथा उद्यानों आदि में शोभा उत्पन्न करते हैं। सत्य के पुत्र का नाम हंस है, जिसके कारण लोग स्वयं पीड़ा से कराह उठते हैं, इसीलिए उन्हें ये नाम मिला। वे रोग उत्पन्न करने वाली अग्नि है। बृहस्पति के तीसरे पुत्र का नाम विश्वजीत है। उसके वश में संपूर्ण विश्व की बुद्धि है, इसीलिए अध्यात्म के विद्वानों ने उसे विश्वजीत अग्नि कहा है। भरतनंदन, जो समस्त प्राणियों के उदर में स्थित है और उनके खाए हुए पदार्थों को पचाता है, वह समस्त लोकों में अग्नि बृहस्पति के चौथे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है, जो विश्वभुक के नाम से प्रसिद्ध है। वह विश्वप्रेमी अग्नि, ब्रह्मचारी, महात्मा और सदैव प्रचुर व्रतों का पालन करने वाला है। ब्राह्मण पाक यज्ञों में इनकी पूजा करते हैं। पवित्र नदी गोमती उनकी प्रिय पत्नी बन गई। धर्म का आचरण करने वाले द्विज लोग अपने सभी अनुष्ठान विश्वभुक अग्नि में ही करते हैं, जो अत्यंत भयंकर वडवानल के रूप में समुद्र के जल को सोखते रहते हैं। वे शरीर के भीतर ऊर्ध्वगति करने वाले उदान के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊर्ध्वगति के कारण इनका नाम ऊर्ध्वभाग है। वह प्राणवायु पर आश्रित तथा त्रिकालदर्शी है। इन्हें बृहस्पति का 5वां पुत्र माना जाता है। घर के प्रत्येक कार्य में अग्नि के लिए हमेशा घी की धारा दी जाती है, जिसका प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है, और इस प्रकार दी गई घी की आहुति से इच्छित मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए उस उत्कृष्ट अग्नि का नाम सृष्टिकृत है। उसे बृहस्पति का 6ठा पुत्र मानना चाहिए। जिस समय बृहस्पति का क्रोध अग्नि रूप में शांत प्राणियों पर प्रकट हुआ, तब उनके शरीर से जो पसीना निकला, वह उनकी पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गया। वह बेटी ज्यादा गुस्से में थी। वह स्वाहा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह भयंकर और क्रूर कन्या समस्त भूतों में निवास करती है। चूंकि स्वर्ग में भी उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती, उसके समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, इसलिए देवताओं ने उस विवाहित पुत्र को काम नामक अग्नि कहा है।
जो हृदय में क्रोध रखकर धनुष और माला से विभूषित होकर रथ पर बैठकर हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध में शत्रुओं का नाश करता है, उसका नाम अमोघ अग्नि है। महाभाग ब्राह्मण उपर्युक्त त्रिविध मंत्रों से जिनकी स्तुति करते हैं, जिन्होंने महावाणी परा का आविष्कार किया है तथा बुद्धिमान लोग जिन्हें आश्वासन देने वाला मानते हैं, उस अग्नि का नाम उक्त है।